Good morning students. Today we will discuss the topic of B.Ed second year, that is from 4th unit. The topic is measures of central tendencies. बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आई थी कि हमने जो हमारे पास टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसको हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे कि आज मैं आपको समझाऊंगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में सबसे पहले आपने बताना है मीनिंग ऑफ सेंट्रल। सेंट्रल का मीनिंग क्या होता है? दैट वैल्यू विच इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। अगर हम क्लास के अंदर मान लो बच्चों का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगी डाटा के अंदर से वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसीज। तो मेजर्स कौन से होंगे? मेजर्स का मीनिंग होता है कि किस किस तरीके से हम उस सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। फर्स्ट है मीन, सेकंड है मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड। हमारे पास 3 टाइप हैं सेंट्रल टेंडेंसीज के, मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले आज हम मीन को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से कि मीन को आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। मीन क्या होता है? मीन और एवरेज इज अ सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। जो एक ग्रुप के अंदर पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज मीन। मीन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ भी रखा है, पहले अप टू 10th भी आप लोगों ने इसको स्टडी कर रखा है। मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है मीन का? सिग्मा एक्स। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, प्लस करना, सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर सिग्मा एक्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स गिवन हो डाटा के अंदर, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ स्कोर्स, जितने भी नंबर्स होंगे टोटल उनको ऐड करके उनकी वैल्यू लिखनी है, जितने भी नंबर दिए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के दौरान समझाऊंगी। अब मान लो अगर हमने मीन निकालना है किसी डाटा के अंदर, तो हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हमारे पास बच्चों के स्कोर्स इस तरह से है 40, 80, 60, 30, 29, 70, 75, 55, 65, 22। इन सभी को हम क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, देन वी विल फाइंड मीन। तो मीन किस तरह से फाइंड करेंगे? मान लो हमने मीन निकालना है, देन इन सभी का सम कर लो। इन सभी का सम सिग्मा एक्स अपॉन एन इक्वल टू ये आता है 524। और कितनी वैल्यूज है हमारे पास? ये वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर द 10 वैल्यूज। देन इनको डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 52.54। दैट मीन्स मीन इन द गिवन डाटा इज 52.4। ये होता है हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो तो उसको हमें एक टेबल में अरेंज करना होता है, बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको मीन जो है वो इसी तरीके से करके दिखाना है कि मीन को हम अनग्रुप्ड डाटा के अंदर इस तरह से कुछ वैल्यूज लेके उसके बाद प्लस करके जितनी भी वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ स्कोर्स होंगे टोटल, उससे डिवाइड करके आपको मीन फाइंड करके दिखाना है। देन उसके बाद क्या है इसकी एडवांटेजेस। मीन की एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्टली वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ मीन। एडवांटेजेस ऑफ मीन। फर्स्ट है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। देन सेकंड पॉइंट क्या है? थोड़ा साइड पे खड़ी हो। देन सेकंड पॉइंट है इसके अंदर इट इज रिजिडली डिफाइंड। ये अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। इट इज रिजिडली डिफाइंड। एंड थर्ड पॉइंट इज लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल। दैट मीन्स अगर सैंपल के अंदर विचलन होगा तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस होंगी उससे ये लेस अफेक्टेड होता है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो पाता है। और उसके बाद क्या है? इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वैल्यूज
ऑफ द डाटा, ये डाटा की सारी वैल्यूज को कंसीडर करता है। उसके बाद क्या है, इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज सुइटेबल फॉर, इट इज सुइटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर हमें आगे और अलजेब्रा करना है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो करनी है बड़ी बड़ी, उसके अंदर भी मीन का यूज किया जा सकता है। उसके बाद है इसकी डिसएडवांटेजेस। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो अगर किसी डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आ जाए, तो वो उसको डिस्टॉर्ट कर देती है, मीन को ख़त्म कर देती है। मीन उस टाइम पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये जो है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन मीन्स खोज विधि से भी, खोज विधि के अंदर भी इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद हाईली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली हायर और लोअर स्कोर, मीन्स अगर किसी डाटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू और बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाए, तो ये उसके अंदर भी जो है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो मीन है उस टाइम पे सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम अब मीडियन, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम मोड जो है उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू।